नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हम हमारे बकरे बकरियों को वैक्सीनेशन के साथ डिवर्मिंग कर सकते हैं। मतलब जब हम हमारे बकरे बकरियों में टीकाकरण कर रहे हैं तो उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद में या सेम डे हम उसको डिवर्मिंग कर सकते हैं, उसे पेट के कीड़े मारने की दवा पिला सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारे काफ़ी बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। अगर आप हमसे जुड़े हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे बकरे बकरियों में 5 तरह की वैक्सीन लगाई जाती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वैक्सीनेशन का कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो 5 वैक्सीन जो लगती है बकरे बकरियों को, उन 5 वैक्सीन में 15 दिन से लेकर 21 दिन के बीच गैप होता है। जब जो वैक्सीन लगती है उसी में गैप होता है, तो आपको वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग जो पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी होती है उसके बीच में आपको 100% गैप रखना है। अगर आप गैप नहीं रखते हैं, साथ में कर देते हैं तो तरीका एकदम गलत है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या वैक्सीनेशन के साथ डिवर्मिंग करना सही तरीका है या गलत तरीका है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तरीका जो है वैक्सीनेशन के साथ डिवर्मिंग वाला, ये एकदम गलत है। वो गलत इसलिए है कि जो वैक्सीन हम हमारे बकरे बकरी को लगाते हैं उसके बाद बकरा बकरी कम से कम 8 से 10 दिन स्ट्रेस में रहता है, मतलब तनाव में रहता है। कुछ बकरा बकरी को तो फीवर हो जाता है, बुखार आ जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का दर्द जो है लंबे समय तक रहता है। पर जिन बकरे बकरियों की इम्यूनिटी अच्छी होती है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उन्हें फीवर हो जाता है। तो जब वैक्सीनेशन के बाद जानवर स्ट्रेस में होता है और वैसे ही अगर आप उसकी डिवर्मिंग कर देते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा पिला देते हैं, तो जानवर डबल स्ट्रेस में आ जाएगा, मतलब डबल तनाव में आ जाएगा। तो वैसे में उसका लीवर बैठ जाएगा, वो खाना पीना छोड़कर कोने में बैठ जाएगा और बीमार हो जाएगा। इस वजह से कई बकरा बकरियों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप बकरा बकरी का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 15 दिन का गैप रखना है। कभी भी साथ में आपको डिवर्मिंग नहीं करनी है। यह तरीका एकदम गलत है। अब अगर हम सही तरीके की बात करें तो सही तरीका क्या है वो जान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि आपने आपके बकरा बकरी को 1 तारीख को वैक्सीनेशन किया, तो आपको कम से कम 15 दिन तक उसकी डिवर्मिंग नहीं करनी है। कम से कम 15 दिन का आपको गैप रखना है। और 15 दिन के बाद जब आप करेंगे उसकी डिवर्मिंग, तो अगले दिन से उसको 10 दिन तक लीवर टॉनिक दें, जिससे कि अगर बकरा बकरी में स्ट्रेस है, मतलब वैक्सीनेशन का स्ट्रेस है या डिवर्मिंग का स्ट्रेस है, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर आप पहले डिवर्मिंग करना चाहते हैं, पहले आप वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते हैं, आप डिवर्मिंग कर रहे हैं, तो डिवर्मिंग आपको करने का जो सही तरीका है उस तरीके से करते हैं। तो डिवर्मिंग करने के अगले दिन से आप उसे लीवर टॉनिक दीजिए 10 दिन। जब लगे आपको कि आपका बकरा बकरी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अच्छे से खाना पीना कर रहा है, तो आप 15 दिन के बाद उसका वैक्सीनेशन कर दें। तो आपको 15 दिन का गैप रखना है, फिर चाहे आप पहले वैक्सीनेशन करें या पहले डिवर्मिंग करें। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर हमारे बकरी पालकों की एक इंक्वायरीज और थी। बकरी पालकों का पूछना था कि सर, जब हम कहीं से बकरा बकरी लेकर आते हैं तो क्या हम वैक्सीनेशन वहां से करके लाएं या फिर लाने के बाद घर पर करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं से बकरा बकरी ला रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप 100% वैक्सीनेटेड बकरा बकरी लेकर आएँ। मतलब आप वही बकरा बकरी लें जिन्हें वैक्सीन लगी हुई है। अगर आप किसी किसान से बकरा बकरी लेते हैं तो हो सकता है कि उस किसान ने अपने बकरा बकरी को वैक्सीन नहीं लगाई हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने बकरा बकरी को उस जगह से जहां से आप लेकर आ रहे हैं वहां से आपको वैक्सीन लगाकर नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप वहां वैक्सीन लगाएंगे तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, आपका बकरा बकरी स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा। और वैसे में आप ट्रैवलिंग करके ट्रांसपोर्ट से जब लेकर आएंगे बकरा बकरी को अपने फार्म हाउस पर, जहाँ भी आपने फार्म बनाकर रखा है, या कुछ डिस्टेंस पर लेकर जाएंगे, तो ट्रैवलिंग की वजह से भी बकरा बकरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में आते हैं, बकरा बकरी खाना पीना छोड़ देते हैं। तो वैक्सीनेशन आप करके ले आते हैं और दूसरा ट्रैवल का तनाव भी हो जाता है, तो वैसे में बकरा बकरी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब मृत्यु बकरा बकरी की एकदम तय है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बकरी पालक गलती करते हैं कि बकरा बकरी लेकर आए, उन्हें वैक्सीन लगी हुई नहीं है, तो वहीं आसपास के डॉक्टर को बुलाकर या खुद से बकरा बकरी को वैक्सीन लगाकर 1 दिन 2 दिन रेस्ट कराकर और ट्रैवलिंग करा देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके अपने यहाँ ही आते हैं। इसके बाद आप अगर वैक्सीन लगाकर नहीं ला रहे हैं तो घर पर लाकर भी आपको तुरंत वैक्सीनेशन नहीं करना है। आप जब ट्रैवल कराकर जानवर को ला रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का गैप रखना है। जैसे आपने महीने की 1 तारीख को जानवर ट्रैवल कराकर आप अपने फार्म पर लेकर आए, तो आपको 10 से 15 तारीख के बीच में ही उसका वैक्सीनेशन करना है। और वैक्सीनेशन के 15 दिन के बाद आप उसकी डिवर्मिंग कर दीजिए।
अगर इस रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका बकरा बकरी कभी भी बीमार नहीं होगा, उसका वैक्सीनेशन भी सफल होगा, उसकी डिवर्मिंग भी सफल होगी। और जो गैप मैंने बताया है आपको कितने दिन का गैप रखना है, अगर वो आप नहीं रखते हैं तो बकरा बकरी का वैक्सीनेशन भी फेल हो जाएगा और पेट में कीड़े मारने की दवा पिलाएंगे वो भी फेल हो जाएगी। तो आपके बकरा बकरी को ना ही वैक्सीनेशन का फायदा मिलेगा और ना ही डिवर्मिंग का फायदा मिलेगा। तो मतलब आपका जानवर सिर्फ स्ट्रेस में रहेगा, बीमार रहेगा, वो कभी भी उसके पेट के कीड़े नहीं मरेंगे और जानवर को आने वाले समय में PPR FMD जैसे वायरस भी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन को लेकर जो भी कंफ्यूजन, जो सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।